देवभूमि के सीएम ने बताई पाकिस्तान की औकात। आतंकवाद के आस्तीन में पल रहा पाकिस्तान। ऐसे सांपों का फन कुचलना जानता है नया भारत। बस 3 कदम और नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने धूर्त पाकिस्तान की क्या औकात है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ भूखा नंगा पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता फिरता है। लेकिन इसके बावजूद हाथ में हथियार लेकर आतंकवाद भी फैलाता है और भारत को युद्ध के लिए उकसाता भी है। ये जानने के बावजूद कि अगर वाकई भारत ने जंग की शुरुआत की तो वो कायदे से 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा। ये बात 72 घंटे की अघोषित जंग में ही साबित हो गई, जब वो सीज फायर कराने के लिए रोते हुए अमेरिका के पास पहुंचा था और भारत भी रहम दिखाते हुए सीज फायर पर राजी हो गया, क्योंकि भारत दुनिया के महान साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के रास्ते पर चलता है, जो ये मानते हैं कि सुअर के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप गंदे हो जाओगे, लेकिन सुअर को मजा आएगा, क्योंकि सुअर का तो काम ही कीचड़ में खेलना है और कीचड़ में रहना है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर रहम दिखाते हुए भारत सीज फायर के लिए राजी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भारत आसानी से पाकिस्तान पर भरोसा करने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है और ऐसे सांपों के फनों को कुचलना नया भारत बखूबी जानता है। 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा। भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। पाकिस्तान की औकात बताने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले 10 मई को राजधानी देहरादून के श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी सीज फायर का मुद्दा उठाया और जैसे ही सेना का जिक्र किया, तालियां गूंजने लगी। पहलगाम में दुश्मन के द्वारा किया गया कायराना आतंकी हमला, हमारी बहादुर सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकी निशानों को नष्ट करने का काम किया है। मुझे गर्व है, हम उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं, जहां से हर परिवार से कोई न कोई सेना से जुड़ा हुआ है। मैं स्वयं भी एक सैनिक परिवार से हूँ। जब भारत माता ने अपने सपूतों को पुकारा है, देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने लहू देकर मातृभूमि की रक्षा करने का कार्य किया है। आप में से भी कई लोगों के परिवारजन भारतीय सेना में सेवा दे रहे होंगे। कोई बर्फ से ढके दुर्गम पोस्टों पर डटा होगा, तो कोई तपती हुई रेगिस्तान में मां भारती की रक्षा कर रहा होगा। परंतु हमें भी अपने अपने स्थानों पर रहते हुए एक सैनिक की भांति सजगता से, समर्पण और सेवा भावना से अपने जीवन के हिस्से को इसमें लगाना होगा, बनाना होगा, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा केवल सीमाओं में रहकर ही नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से भी प्रदर्शित होती है।
कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कुत्ते की दुम की तरह ही है जो ज्यादा दिन तक सीज फायर पर नहीं टिकेगा। आदत से मजबूर पाकिस्तान जरूर सीज फायर तोड़ेगा और अगर इस बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारत भी उसे अच्छी तरह से तोड़ेगा, क्योंकि भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि अब कोई भी आतंकी घटना युद्ध मानी जाएगी और अगर भारत युद्ध करने पर आ गया तो फिर पाकिस्तान की कब्र खोद कर ही मानेगा। वैसे भारत के सीज फायर पर राजी होने पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।